कहाँ गायब हो रक्षित भाई? ना कोई खैर खबर, ना कोई अता पता, ना कोई फोन, ना कोई मैसेज, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी गायब हो। आप में से हजारों मेरे चाहने वालों, शुभचिंतकों और जानने वालों ने ये बात बीते 3 बरस के दौरान मुझसे कई बार पूछी है। तो आइए आज आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ कि आखिरकार बीते 3 साल के दौरान मेरे साथ क्या कुछ हुआ। किसान आंदोलन के दौरान जब मैंने किसानों के मंच से इस्तीफा दिया था तो एक बात कही थी। क्या थी वो बात? सबसे पहले ये वीडियो सुनिए और उस बात को जानिए। ये करने के बाद में होगा क्या? एफआईआर दर्ज होंगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। हो सकता है मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो कोई ट्रक का ब्रेक भी फेल हो सकता है। हो सकता है मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो कोई ट्रक का ब्रेक भी फेल हो सकता है। कुछ भी हो सकता है इस राज्य में। अब ये 30 सेकंड की वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो कार दिख रही है वो मेरी है। हालांकि तकनीकी रूप से अभी बैंक की है क्योंकि मैं इसकी ईएमआई भर रहा हूं, लेकिन मैं इसे अपनी कह सकता हूं। ये मेरी कार है और इस कार की कहानी कुछ ऐसी है कि मैं मेरठ से देहरादून के बीच कुछ पर्सनल काम से सफ़र कर रहा था। तभी देहरादून पहुंचने से लगभग 10 से 15 किलोमीटर पहले एक अनियंत्रित बेकाबू ट्रक पीछे से आता है और आकर मेरी कार में जोरदार टक्कर मारता है। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि उसके बाद में कार पलट जाती है और पलटने के बाद कई मीटर घिसटते हुए एक पहाड़ से जाकर टकराती है। हालांकि गनीमत ये रही कि आप लोगों की दुआओं के चलते, ऊपर वाले के आशीर्वाद के चलते मेरी जान बच गई। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद में काफ़ी गंभीर चोटें आईं और उन चोटों को सही होने में काफ़ी लंबा समय बीता। जैसे ही ये घटना होती है उसके चंद महीनों बाद में ही आता है कोरोना काल। और कोरोना काल में आप में से कई लोगों को मालूम होगा कि मेरी माताजी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रही कोरोना काल में। न सिर्फ माताजी की बल्कि मुझे भी सेकेंड वेव में कोरोना हुआ, मेरी वाइफ को भी हुआ, मेरे बेटे को भी हुआ। तो उस पूरे दौर से उबरने में लगभग आप मान के चलिए कि 6-8 महीने का समय बीत गया। और इसी दौरान आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान मैंने एक और बात कही थी, वो थी अपने घर को लेकर। तो वो बात भी सही साबित हुई। कोरोना काल के बाद में जो मेडिकल बिल्स थे और बाकी सारे घर के खर्चे हैं जो लगातार देने ही हैं आपको, तो उसके चलते जो सो कॉल्ड मेरा मकान था ईएमआई पर, जो फ्लैट था, वो भी स्वाह हो गया, यानी कि बिक गया। और उसी पैसे से पिछले लगभग 3 साल के दौरान मैं अपने घर का खर्च चलाता रहा और बाकी कुछ छोटे मोटे काम करने की कोशिश करता रहा। तो अब सवाल उठता है कि आखिर आगे क्या? तो इसका जवाब भी मैं पहले ही जब किसानों के मंच पर मैंने नौकरी छोड़ी थी तभी दिया था। आज भी वही जवाब है, जर्नलिज्म। तो एक बार फिर से एक नई कोशिश करने की तैयारी है। और वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो एक बार फिर से एक नया कदम बढ़ाने की कोशिश है, फिर से जर्नलिज्म करने की तैयारी है, बट इन एन ऑल टुगेदर न्यू फॉर्मेट। और आखिर में आप सभी लोगों से जो अपडेट है वो मैं आपको अगले 1-2 दिन के अंदर दे दूंगा कि आखिरकार क्या कुछ मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन इसी बीच आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो वीडियोज़ इस पर अपलोड हों उन्हें शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।